स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई मैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज। 12th क्लास के एपिसोड नंबर 34 में मैंने आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बताया था, उसका डेफिनेशन दिया, एग्जाम्पल दिया और उस पे कैसे इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं उसके तरीका को बताया था। और उसी वीडियो में मैं लास्ट में बताया था कि आगे आपको 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सलूशन लेके आऊँगा। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन क्या कहते हैं और उसका हम लोग कैसे सलूशन करेंगे। उसमें मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जो होगा वह इम्प्लिसिट फंक्शन पे होगा और क्वेश्चन नंबर 9 to 15 जो है वह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूला का हेल्प लेके सॉल्यूशन करना है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। पहले 1 to 8 क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले पहला नंबर, उसमें क्वेश्चन में क्या है, ऑल क्वेश्चंस के लिए दिया फाइंड dy by dx इन द फॉलोइंग। नीचे लिखे हुए सभी का हमको dy by dx यानी डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव dy by dx फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन उसमें है 2x + 3y = sin x। तो ये आपको देख लीजिए, यहाँ से हम लोग ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन। यहाँ से हम लोग y का वैल्यू x के टर्म में निकाल सकते हैं। 2x को इधर कर देंगे, y = sin x - 2x/3 होगा, तो वहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन करके। ऐसे जनरली हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन से भी निकालना चाहेंगे तो इसका डेरिवेटिव हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलित करने पर। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, d/dx 2x + 3y। सेकेंड साइड क्या है, d/sin x/dx। अब यहाँ एडिशन रूल से u + v का रूल लगेगा। उसमें हम लोग बताए थे कि जनरलाइज फॉर्म में कांस्टेंट और फंक्शन रहेगा तो कांस्टेंट को टेक आउट कर लेते हैं। यहाँ 2x है तो पहले 2 को टेक आउट कर लिए, dx/dx + 3 बाहर होगा, dy/dx। यहाँ भी कांस्टेंट था, टेक आउट कर लिए। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। तो साइन का क्या हुआ, x के रिस्पेक्ट में है, साइन x का डेरिवेटिव कॉस x हो गया। अब यहाँ हम लोग x का डेरिवेटिव जानते हैं 1 होता है, 2 × 1 + 3 × dy/dx इक्वल टू क्या होगा, कॉस x। 2 उधर चले जाएगा, 3 × dy/dx इक्वल टू cos x - 2, क्योंकि dy/dx का एक ही टर्म है। तो इधर जो 3 टर्म है dy/dx उस 2 को भी उधर कर दिए, 3 इसका कोफिशिएंट है, डिवाइड कर देंगे, dy/dx इक्वल टू cos x - 2/3। यही आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 2x + 3y = sin y। 2x + 3y = sin x। sin y, 2x + 3y = sin y सेम है, सिर्फ x के प्लेस पे इसमें y। ये फर्स्ट हो गया। इसका भी डिफरेंशिएट उसी टाइप से करेंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। तो यहाँ भी देख रहे हैं x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलित करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि फुल्ली y कहा, ये फुल्ली इम्प्लिसिट फंक्शन, ये एक्सप्लिसिट था लेकिन ये क्या है, इम्प्लिसिट है। इसमें y का वैल्यू x के टर्म में नहीं निकाल सकते हैं, तो हमको करना क्या है, डिफरेंशिएट कर दिए। तो d/dx 2x + 3y और RHS में sin y है तो d sin y/ क्या होगा, dx। इसका हम लोग करेंगे 2 बाहर, टेक आउट कर लेंगे कांस्टेंट को, dx/dx + 3 बाहर, dy/dx। sin y यानी अब यहाँ पे लगेगा कि डायरेक्ट साइन तो y का फंक्शन है, x का है नहीं, तो चेन रूल से लगेगा, कंपोजिट फंक्शन है। तो साइन किसका फंक्शन है, y का, तो y के रिस्पेक्ट में, और फिर dy/ क्या होगा, dx। क्लोज हो गया चेन रूल। अब 2 × x का डेरिवेटिव 1, 3 × dy/dx। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो साइन y का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, cos y × dy/dx।
तो यहाँ से अब हमको इस साइड भी डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है, इस साइड भी, दोनों को एक साइड रखना है। इसी को सर उधर कर दे, क्योंकि यहाँ एक फ्री टर्म भी है डी वाई बाई डी एक्स से 2 इजकल टू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स 2 इजकल टू, अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इंटू इक्वल टू सॉरी कॉस वाई, अब माइनस क्या होगा 3, अब यही डी वाई बाई डी एक्स का क्या होगा कॉफिशिएंट हुआ, इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा, वही निकालना था हमको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3। आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड का सोल्यूशन, इसको लिख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। थर्ड है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। तो यहाँ भी देखिए वाई स्क्वायर है, इधर कॉस वाई है, कभी भी वाई का को हम लोग एक्स के टर्म में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। फिर वही रूल इम्प्लिसिट फंक्शन का क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है फर्स्ट को एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड, तो डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इजकल टू डी कॉस वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जनरलाइज फार्मूला जो बताए थे u प्लस भी ये कांस्टेंट टर्म और फंक्शन के प्रोडक्ट का, तो जनरलाइज में क्या होगा, a कांस्टेंट है पहले टेक आउट कर लेंगे dx अपॉन dx प्लस b कांस्टेंट है बाहर होगा dy स्क्वायर अपॉन dx, इधर d cos y, तो पहले cos किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, कंपोजिशन हो गया ये, यानी y डायरेक्ट cos डायरेक्ट x का फंक्शन नहीं है, कंपोजिट फंक्शन है, तो y का फंक्शन है किसका, y का, तो y के रिस्पेक्ट में, और फिर y का x में क्या होगा dy अपॉन dx। तो यहाँ होगा a इंटू 1 प्लस b, अब y स्क्वायर, स्क्वायर फंक्शन किसका है y का, तो यहाँ भी चेन रूल लगेगा dy स्क्वायर अपॉन dy इंटू dy अपॉन dx। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन वाई होगा वाई के रिस्पेक्ट में इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ए प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में 2y होगा, और इंटू क्या होगा डी वाई वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स का दो टर्म है, एक इधर भी है एक इधर भी, किसी एक तरफ ही करना है, तो इसको इधर कर देंगे, ए को उधर कर देंगे, निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स से फ्री टर्म सिर्फ ए कांस्टेंट आ रहा है, तो ये क्या होगा 2by dy अपॉन डी एक्स प्लस साइन इधर माइनस है, तो इधर आके क्या होगा प्लस, जैसे इक्वेशन में हम लोग जानते हैं वही सब रूल रहेगा कि नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव, डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड, इसलिए इधर आके साइन प्लस में आ जाएगा साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू माइनस ए उधर जाएगा तो उसका साइन निगेटिव हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या होगा 2by प्लस साइन वाई इजकल टू माइनस ए। अब ये कॉमन होने के बाद अब यहाँ से हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं, माइनस ए अपॉन 2by प्लस क्या होगा साइन वाई, यही आंसर हो गया, यही डेरिवेटिव हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 10x प्लस वाई। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, फिर यहाँ भी वही डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलित करेंगे, तो यहाँ भी होगा डी वाई डी एक्स इंटू क्या होगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया लेफ्ट साइड का। राइट साइड में भी डी वाई डी एक्स 10x प्लस वाई, इसमें ये भी हो सकता है क्वेश्चन में कहीं 10x प्लस वाई, एंगल में x प्लस वाई होगा तो वो अलग चेन रूल से होगा, लेकिन यहाँ पे 10x अलग फंक्शन है y और अलग फंक्शन है, तो यहाँ भी हम लोग एडिशन रूल से क्या करेंगे डी एक्स वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स इजकल टू अलग अलग इसका भी करेंगे डी 10x अपॉन डी एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स।
अब यहाँ करेंगे u इंटू वी एक्स इंटू वाई प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले क्या होगा, x बाहर dy अपॉन डी एक्स प्लस y बाहर dx अपॉन डी एक्स, ये तो फर्स्ट का हो गया। प्लस यहाँ भी चेन रूल लगेगा क्योंकि स्क्वायर फंक्शन किसका है, y का, तो y के रिस्पेक्ट में, और फिर dy अपॉन डी एक्स, ये तो हो गया LHS साइड का। RHS साइड का करेंगे 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, अब प्लस y का x में डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू वन, इसका x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा 2y होगा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखना है कि दोनों साइड में हमको यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ और यहाँ है, तो दो एक साइड है, तो इसलिए इसको इस साइड लाना आसान होगा, इसको इस साइड लाएंगे। फिर का टर्म कौन है, y है, एक सेक स्क्वायर एक्स है, तो इस y को उधर कर देंगे, तो यहाँ क्या होगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस y उधर चले जाएगा, साइन बदल जाएगा उसका भी, इसका भी प्लस साइन इधर आके माइनस हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब ये कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। आप इसको लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 100। इसका डिफरेंशिएट दोनों साइड कर देंगे, एक्स के सापेक्ष आपका लिखते हैं, तो क्या होगा डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी 100 अपॉन डी एक्स। अब हम लोग जानते हैं इसका जनरलाइज फार्मूला जो बताए थे एडिशन और फंक्शन और उसके प्रोडक्ट का, तो उसमें अलग अलग सबका हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी एक्स वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स। कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो डी 100 अपॉन डी एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस, अब ये x इंटू वाई है यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले x बाहर y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y बाहर x का डेरिवेटिव डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस y स्क्वायर का, यहाँ भी चेन रूल लगेगा। स्क्वायर किसका फंक्शन है y का, तो y के रिस्पेक्ट में, और फिर yx का फंक्शन होता है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब ये हो जाएगा 2x प्लस, अब क्या होगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स 1, जानते हैं x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस फिर y स्क्वायर का y में, तो क्या होगा 2 बाहर, अब y पावर 1 घटेगा तो y 1 आ जाएगा, तो 2y हो जाएगा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ भी देखते हैं 2 डी वाई बाई डी एक्स का टर्म, 1 और 2 डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है, और 2 उससे फ्री टर्म है, तो दोनों फ्री टर्म को उस साइड लेके चले जाएंगे, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर 2x इधर क्या है y है, तो माइनस 2x माइनस y, दोनों का साइन अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो होगा x प्लस 2y, इधर माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस y। अब ये कोफिशिएंट है, उसको क्या करना है डिवाइड कर देना है, हेंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस y अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस 2y। यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
देखिए यहाँ भी हम लोग एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इजिकल टू क्या है 81। इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसको फर्स्ट मान लिए एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहला डी अपॉन डी एक्स क्यू एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू RHS में क्या है D81 अपॉन डी एक्स। तो हम लोग जानते हैं कांस्टेंट है तो इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा 0। इसमें सबका अलग अलग डेरिवेटिव डी एक्स क्यू अपॉन डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई क्यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। 81 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसका एक्स क्यू का तो एक्स टू द पावर एन के फॉर्मूला से 3 बाहर होगा पावर -1 होगा तो क्या होगा 2 3x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ जो हमको u इंटू भी लगेगा क्योंकि एक एक्स स्क्वायर है सेकेंड फंक्शन क्या है y तो प्रोडक्ट रूल लगेगा एक्स स्क्वायर बाहर होगा पहले dy अपॉन डी एक्स प्लस फिर y बाहर होगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। यहाँ पे u इंटू भी लग गया प्रोडक्ट रूल लगा दिए। फिर थर्ड में यहाँ भी एक्स वाई स्क्वायर है यह भी प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि यहाँ भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है एक्स बाहर डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाहर होगा डी एक्स अपॉन डी एक्स। ये हो गया प्लस डी वाई क्यू। अब यहाँ पे चेन रूल लगेगा वाई क्यू क्यू किसका फंक्शन है y का तो इसको y के रिस्पेक्ट में। अब फिर y किसका फंक्शन है x का तो dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू 0 इम्प्लाइज डेट। अब यहाँ होगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ एक्स क्यू का तो उसी तरह पावर 2 बाहर हो जाएगा एक पावर माइनस होगा तो क्या होगा 2x होगा तो इंटू क्या होगा 2x प्लस फिर यहाँ x वाई स्क्वायर का तो फिर यहाँ पे हमको चेन रूल लगेगा क्योंकि स्क्वायर फंक्शन किसका है y का है तो डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई इंटू फिर क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है तो 1 हो जाएगा प्लस वाई क्यू का वाई में तो फिर जैसे एक्स टू द पावर एन का होता है 3 बाहर होगा वाई पावर 2 हो जाएगी पावर माइनस होगा इंटू क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy प्लस x इंटू वाई स्क्वायर का y में फिर क्या होगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स का 1 2 और 3 ये 3 टर्म है तीनों के एक साइड रख देंगे एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये भी होगा 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ जो जो फ्री टर्म है 3x स्क्वायर तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2xy और ये y स्क्वायर है इधर आके माइनस y स्क्वायर तीनों का साइन चेंज हो जाएगा। इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे डी वाई बाई डी एक्स तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू इधर भी माइनस कॉमन ले लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब हमको यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस 3y²। यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। कट रहा है वीडियो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, का सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, sin स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इजिकल टू पाई। इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स। तो d अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इजिकल टू डी पाई अपॉन डी एक्स। तो देखिए यहाँ जो पाई है ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर हो, कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, चाहे वो रेशनल नंबर हो या इरेशनल हो, इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। डी साइन स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, अलग अलग कर देंगे, डी कॉस एक्स वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू 0, पाई का डेरिवेटिव 0। अब यहां से क्या होगा, डी साइन स्क्वायर वाई। अब ये देखना है स्क्वायर किसका है, साइन का, साइन वाई का स्क्वायर है। ये किसका फंक्शन हुआ स्क्वायर, साइन वाई का। तो इसको चेन रूल से क्या होगा, साइन वाई के रिस्पेक्ट में। पहले ही बताया जैसे ही फंक्शन कंपोजिट होगा वहां पे चेन रूल लगेगा। ये फंक्शन डायरेक्ट स्क्वायर साइन वाई का था, फिर साइन एक्स का नहीं, वाई का फंक्शन है। तो यहाँ पे आपको कंपोजिट फंक्शन से यानी चेन रूल, कंपोजिट फंक्शन है यानी चेन रूल अप्लाई होगा। तो साइन वाई स्क्वायर किसका है, साइन वाई का, तो साइन वाई के रिस्पेक्ट में फिर डी साइन वाई लिख देंगे। अब ये देखना है साइन किसका फंक्शन है, एक्स का तो नहीं, वाई का है, तो वाई के रिस्पेक्ट में। अब फिर इंटू क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये तो फर्स्ट का हो गया। सेकेंड में चेन रूल भी अप्लाई होगा क्योंकि कॉस डायरेक्ट एक्स का नहीं, कॉस किसका फंक्शन है, एक्स वाई का। तो पहले क्या है, ये देखना है कॉस किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, तो ये एक्स वाई के रिस्पेक्ट में फिर डी एक्स वाई लिख देंगे। और डी एक्स वाई जानते हैं एक्स का ही फंक्शन होता है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, और उधर क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से हमको साइन स्क्वायर का, साइन वाई में स्क्वायर फंक्शन है, तो हम लोग जानते हैं एक्स टू द पावर एन के रूल से कि एन बाहर पावर 1 माइनस होगा, तो यहाँ पावर 2 बाहर, 1 पावर माइनस होगा, तो क्या होगा, साइन वाई होगा। इनटू साइन वाई का वाई में, साइन का डेरिवेटिव जानते हैं क्या होता है, कॉस, तो वाई का वाई, साइन वाई का वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कॉस वाई। इनटू क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस। अब कॉस एक्स वाई का, एक्स वाई में कॉस का डेरिवेटिव जानते हैं क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, तो माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब जो एक्स वाई है ये प्रोडक्ट रूल यू इंटू वी से, फिर इसमें भी लगेगा यू इंटू वी के रूल से। एक्स बाहर डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई बाहर डी एक्स अपॉन डी एक्स इजिकल टू 0। अब यहां से हम लोग 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स इंटू क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव एक्स में 1 होगा इजिकल टू 0। अब ये माइनस साइन एक्स वाई से दोनों फंक्शन में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखेंगे, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, इसे प्रोडक्ट करेंगे, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, y से भी इसका मल्टीप्लाई, y इंटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स वाई इजिकल टू 0। अब आगे हम लोग यहाँ और देखते हैं आगे इसका। अब देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स का 2 टर्म है, तो दोनों टर्म को इधर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस फार्मूला को हम लोग जानते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए, फार्मूला होता है किसका, साइन 2a का फार्मूला होता है, साइन 2a का ये फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए।
तो यहाँ 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई है, तो इसको हम लोग साइन 2y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको इस फार्मूला में चेंज कर दिए साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस ये रह गया x साइन एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स यही दोनों टर्म था, ये फ्री है, इसको उस साइड कर दिए, तो माइनस है तो प्लस होगा y इंटू साइन एक्स वाई। अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन होगा तो क्या होगा, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू y साइन एक्स वाई, हेंस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। यही आंसर हो गया, ये तो फॉर्मूला था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमको है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलित करेंगे। यह भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई डी 1 अपॉन डी एक्स, अलग अलग कर देंगे। डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी कॉस स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। अब यहाँ चेन रूल लगे, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन किसका है, साइन का है, तो साइन का फंक्शन स्क्वायर है तो इसको साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर साइन फंक्शन एक्स का है तो साइन एक्स डी साइन एक्स अपॉन क्या होगा डी एक्स प्लस डी। अब कॉस देखते हैं, यह भी कॉस स्क्वायर वाई है तो कॉस स्क्वायर फंक्शन किसका है, कॉस वाई का। अब कॉस वाई किसका फंक्शन है, तो कॉस भी फंक्शन वाई का है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा इसका डी वाई। अब फिर डी वाई देंगे, डी वाई तो एक्स का फंक्शन है इक्वल टू 0, तो चेन रूल लग जाए दोनों साइड। अब यहाँ से हम लोग फिर जानते हैं वही कि 2 बाहर होगा, एक पावर माइनस होगा 2 साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स। फिर करेंगे इसका 2 बाहर, एक पावर माइनस होगा कॉस वाई, जैसे यहाँ किए थे साइन एक्स तो उधर यहाँ का 2 कॉस वाई होगा। और फिर कॉस वाई का डेरिवेटिव, तो कॉस वाई का क्या होता है माइनस साइन वाई, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें एक ही डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है, एक डी वाई बाई डी एक्स से फ्री है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये माइनस होगा, इसको भी साइन पहले लिख देंगे 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अभी तुरंत बताए थे 7 नंबर क्वेश्चन में भी कि साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, तो यहाँ देखें 2 साइन x इंटू कॉस x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x। यहाँ भी 2 साइन y इंटू कॉस y, a के प्लेस पे y है तो इसको यहाँ 2a की जगह 2y हो जाएगा, तो इसको भी लिख सकते हैं साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये माइनस में तो इसी को साइड कर देंगे तो क्या होगा साइन 2x इक्वल टू साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से हमको वैल्यू निकालना है, हेंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y, यही आंसर हो गया साइन 2x अपॉन साइन 2y। इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 है y इक्वल टू साइन वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसा कि हम लोग पहले ही पिछले वीडियो में बताएं कि 9 से लेके 15 नंबर क्वेश्चन तक का जो सोल्यूशन करना है उसमें इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर में जो फार्मूला पढ़े थे उसके हेल्प से हम लोग
इसका हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ऐसे हम लोग इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव तो पढ़े हैं, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, कॉट इनवर्स का, वो तो यूज करना ही करना है। साथ ही साथ हमको क्या करना है, इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकेंड चैप्टर का फॉर्मूला था, उसके हेल्प से करेंगे तो शॉर्ट में बन जाएगा। तो चलिए पहले हम इसको देखते हैं, दो मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लोग डायरेक्ट चेन रूल अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें उस फार्मूला का कोई यूज नहीं होगा। हम लोग चेन रूल से भी डायरेक्ट इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेंगे। तो पहले हम उससे देखते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे आपको इसको कि शॉर्ट फॉर्म में, यानी उस फार्मूला का यूज करते हम लोग इसका सोल्यूशन कर लेंगे, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट लेट कर लिए इस इक्वेशन को, डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx। d अपॉन dx क्या होगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग dy अपॉन dx कर दिए, इसमें चेन रूल लगाएंगे। पहले ये साइन इनवर्स फंक्शन जो है वो किसका फंक्शन है, 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। इसको पहले इसके रिस्पेक्ट में d2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ लिखेंगे d2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये x का फंक्शन है, इसको x के रिस्पेक्ट चेन रूल लगा दिए। अब हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो ये पढ़े हुए हैं कि d साइन इनवर्स x अपॉन dx इजकल टू 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहले हम फार्मूला में बताए हुए हैं, तो उस रूल से हम लोग करेंगे। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो ये 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स के प्लेस पे क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको करेंगे तो u अपॉन v का रूल लगाएंगे। तो पहले v यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर कर देंगे, d2x अपॉन dx माइनस, फिर क्या करेंगे 2x बाहर, d 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन dx, b बाहर यानी डिनोमिनेटर बाहर के नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर बाहर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 1 अपॉन रूट अंडर, अभी क्या होगा ये 1 माइनस 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर अपॉन क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इधर क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 बाहर, dx अपॉन dx माइनस 2x बाहर, इसका करेंगे u प्लस v के रूल से। तो पहले क्या होगा d1 अपॉन dx प्लस dx स्क्वायर अपॉन dx, पूरे पे होल क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इस फॉर्मूला को मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम इसका ले लेंगे, तो 1 रूट अंडर क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ऊपर क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और उधर क्या होगा इंटू 2 इंटू 1 माइनस 2x इंटू 1 का तो 0, इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर का 2x, तो प्लस क्या होगा 2x अपॉन पूरे क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या होगा ये 1 अपॉन इधर रूट अंडर, ये देखिए क्या है कि हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे
ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab का वैल्यू क्या होता है, ए माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रा में फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग सजा दिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये इस फॉर्मूला से आ जाएगा। और इधर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 इंटू 1 2, और प्लस क्या होगा 2x स्क्वायर, अब माइनस 2x इंटू 2x क्या होगा 4x स्क्वायर, अपॉन क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1 अपॉन रूट अंडर, इसको लिख सकते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे। और नीचे तो है ही, क्या है नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इंटू ऊपर क्या होगा 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, माइनस होगा तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा, दोनों स्क्वायर है, रूट है, तो दोनों का रूट कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू क्या होगा इधर 2 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये ऊपर चले जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखते हैं कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक कैंसिल होगा, क्योंकि पावर 2 है इसमें, एक पावर कैंसिल, इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, तो क्या रिजल्ट इसका आया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम लोग इस चेन रूल से भी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लगा होगा कि ये क्या है, लॉन्ग मेथड, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन, यानी इस टाइप से हम लोग 9, 10, 11, 12, 15 तक के क्वेश्चन का हम लोग चेन रूल से भी सोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन आपको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बताने के लिए आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के फार्मूला का यूज करते हुए कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए वो देखते हैं। फार्मूला क्या है, इसमें बहुत सा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का फार्मूला, लेकिन उसमें से हम लोग 5 फार्मूला को देखेंगे। इसी 5 फार्मूला पे आपको 5.3 एक्सरसाइज का 9 से लेके 15 तक के क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। वो 5 फार्मूला क्या है पहले वो देख लीजिए। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर में कॉस में क्या होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे इसका एक और फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमको ये इसका यही 2 फार्मूला का यूज इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाने में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 tan इनवर्स x क्या होगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी इसके प्लेस पे हम डायरेक्ट इसको 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। यदि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो उसका डायरेक्ट वैल्यू क्या होगा 2 tan इनवर्स x होगा। सेकेंड क्या है 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स में होता है 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी जहां भी ऐसा रहेगा साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको डायरेक्ट 2 साइन इनवर्स x भी लिख सकते हैं। और कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर होगा तो उसका भी वैल्यू 2 साइन इनवर्स x होगा। ये हो गया। फिर2 कॉस इनवर्स x का होता है साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। यानी कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 को भी हम लोग 2 कॉस इनवर्स x, और साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी 2 कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। फिर फोर्थ फार्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है π/2। ऐसे इसमें tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी π/2 होता है। सेक इनवर्स x कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू प्लस भी क्या होता है π/2 होता है। लेकिन हमको इस एक्सरसाइज में यही फार्मूला यूज होगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। उसके बाद फिफ्थ में है कॉस इनवर्स x को हम लोग सेक इनवर्स 1 अपॉन x लिखते हैं। ये सब का होगा, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स x का होगा सेक इनवर्स 1 अपॉन x, साइन इनवर्स x का होगा कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन x, टेन इनवर्स x का होगा कॉट इनवर्स 1 अपॉन x, कॉट इनवर्स x का होगा टेन इनवर्स 1 अपॉन x, सेक इनवर्स x का होगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन x, और कॉसेक इनवर्स x का होगा साइन इनवर्स 1 अपॉन x। लेकिन हमको अभी ये 5 को देखना है, ये 5 फार्मूला को याद रखिए। देखिए उसी पर आप क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो पहले देखते हैं। 9 में है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
इसको देखिए, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 2 tan इनवर्स x भी लिख सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हेंस y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब देखिए इसको ही फर्स्ट मान लें, अब डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएट कर देंगे फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट, तो क्या होगा dy अपॉन dx। टू क्या होगा, कांस्टेंट है, सी इंटू यू वाला हर रूल जानते हैं डेरिवेटिव निकालने का। तो कांस्टेंट टर्म टेक आउट करके बाहर किए, d tan इनवर्स x अपॉन dx, हेंस dy अपॉन dx इक्वल टू 2, और tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ गया डायरेक्ट आंसर, ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि d tan इनवर्स x अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला का यूज किए, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये देखिए, जो हम लोग अभी चेन रूल से लॉन्ग प्रोसेस में सॉल्व किए थे, वो देखिए इस फार्मूला का यूज करने से हमको 2 से 3 स्टेप में हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिए। तो यही था 9 नंबर का सोल्यूशन। देखिए कितना आसान तरीका लगा आपको इसके यूज से। तो इसीलिए कि 9 से 15 तक के क्वेश्चन को हम लोग इस फार्मूला, ये 5 फार्मूला को याद रखना है और इसी का यूज करते हुए हमको क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। तो इजी वे में और कम समय में और आसानी से हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये था 9 नंबर का, इसको लिख लीजिए। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए इस एक फार्मूला यहाँ छूट रहा है, 6 नंबर फार्मूला को भी देख लेते हैं। 6 नंबर फार्मूला क्या है, 3 tan इनवर्स x। 3 tan इनवर्स x का फार्मूला ही होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यानी ये टोटल 6 फार्मूला हो गया। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसका फार्मूला ही होता है 3 tan इनवर्स x। तो इसी का फार्मूला है 3 tan इनवर्स x। तो हम लोग इसको भी डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हेंस y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अब तो शॉर्ट में आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा dy अपॉन dx। अब यहाँ भी 3 कांस्टेंट बाहर होगा, d tan इनवर्स x अपॉन dx, हेंस dy अपॉन dx इक्वल टू 3। इसका फार्मूला ही है tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी लिखे भी थे d tan इनवर्स x अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो गया। अगर आपको यहाँ भी फार्मूला लिखना है तो ये फार्मूला 6 नंबर फार्मूला को लिख दीजिए, रेफरेंस में आ जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। हो गया ये इजी वे में। यही अगर हम लोग चेन रूल से सॉल्व करते तो हमको और भी स्टेप ज्यादा लेना पड़ता है। इसमें देखिए 3 से 4 स्टेप में क्वेश्चन का क्या होगा, सोल्यूशन हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस समय देखिए कंडीशंस भी दिए हुए हैं, वो कंडीशंस को ध्यान नहीं देना, आपको फार्मूला डायरेक्ट रखना है। वो आपको नीचे जो है डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, उसके लिए x का वैल्यू का वो डोमेन दिया हुआ है कि कहां से कहां तक x का वैल्यू लेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन हो गए। अब देखिए इसी का हम लोग जानते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या है 2 tan इनवर्स x है। तो हम लोग इसका भी डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर इसी को फर्स्ट लेट कर लेंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा dy अपॉन dx, 2 कांस्टेंट बाहर टेक आउट कर लिए, d tan इनवर्स x अपॉन dx, हेंस
डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला ही होता है डी टेन इनवर्स एक्स डी एक्स इजकल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या होगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी आंसर वही आया, देख लीजिए। y इजकल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर कॉस इनवर्स रहता तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हम लोग 2 tan इनवर्स एक्स रख देते किसे, फर्स्ट फार्मूला से। लेकिन अब तो यहाँ तो साइन इनवर्स है, तो अब सोचना होगा कि साइन इनवर्स कैसे चेंज होगा। एक फार्मूला हम बताएं यहाँ पे आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू क्या होता है π/2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y इजकल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, तो ये फार्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू क्या होता है π/2। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से यही लिख दीजिए, आसान होगा समझने के लिए कि साइन इनवर्स एक्स इजकल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स को π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो इस पूरे को एक्स लेट कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब ये देखिए फॉर्मूला पे आ गया, इसका वैल्यू क्या होता है 2 tan इनवर्स एक्स। तो हेंस y इजकल टू क्या लिखेंगे π/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। अब ये फर्स्ट लेट कर लेंगे, अब डिफरेंशिएट फर्स्ट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा dy अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे करेंगे d अपॉन डी एक्स π/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसमें करेंगे अलग अलग d π/2 अपॉन डी एक्स, इसमें क्या है कांस्टेंट बाहर 2 d tan इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। अब क्या होगा ये π/2 कांस्टेंट है 0, तो हेंस क्या लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इजकल टू 0 माइनस 2 और tan इनवर्स का क्या होता है फार्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूला है d tan इनवर्स x अपॉन डी एक्स इजकल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू हो गया। अब यह मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1 क्या होगा 2, तो माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, y इजकल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ भी हमको साइन इनवर्स रहता तो डायरेक्ट 2 tan इनवर्स एक्स, लेकिन है क्या कॉस इनवर्स। तो जैसे हम लोग वहाँ कॉस इनवर्स साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज किए, यहाँ हमको कॉस इनवर्स को क्या करना है साइन इनवर्स में चेंज करना है। और यूज किस फार्मूला का, ये जो 4 नंबर फार्मूला है उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे लिख देंगे y इजकल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी लिख देंगे कि कॉस इनवर्स x इजकल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ये हो गया। अब यहाँ से हेंस y इजकल टू π/2 माइनस, अब ये फार्मूला है किसका है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2 tan इनवर्स x। इसको डायरेक्ट लिख देंगे 2 tan इनवर्स x। ये हो गया फर्स्ट। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन डी एक्स d अपॉन डी एक्स π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। बोथ साइड कर दिए। अब क्या होगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू d π/2 अपॉन डी एक्स। यहाँ भी 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, किसका डेरिवेटिव d tan इनवर्स x अपॉन डी एक्स।
हेंस dy अपॉन dx इक्वल टू, ये कांस्टेंट है π/2, यहाँ भी 0, अब -2 और tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला ही होगा d tan इनवर्स x अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये -2 अपॉन क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी आंसर वही आया 13 का सोल्यूशन। देखिए 14 में है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग देखे हैं कि साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट क्या होता है 2 साइन इनवर्स x। तो इसका हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं कि 2 साइन इनवर्स x। ये फर्स्ट हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा dy अपॉन dx, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, d साइन इनवर्स x अपॉन dx, हेंस dy अपॉन dx इक्वल टू 2। अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर d, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला इनवर्स फंक्शन में d साइन इनवर्स x अपॉन dx 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ जाएगा क्या है इसका आंसर 2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर होगा। अब आ रहा हो मन में कि हम लोग साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2 कॉस इनवर्स x भी जानते हैं, तो इसका हम लोग 2 कॉस इनवर्स x भी रख सकते हैं। 2 कॉस इनवर्स x रखेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर, कॉस इनवर्स तो हम लोग जानते हैं d कॉस इनवर्स x अपॉन dx का क्या होता है फॉर्मूला -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वहां पे -2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका आंसर ये आ जाएगा। तो दोनों आंसर आएगा। तो हम लोग 2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी इसका आंसर होगा और -2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी इसका आंसर होगा। तो इस टाइप से हम लोग दोनों रूल से दोनों पुट करके हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। एक हम यह बताएं कि सेक इनवर्स 1 अपॉन x का क्या होता है कॉस इनवर्स x। तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं लाइक दैट y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। कॉस इनवर्स में चेंज कर दिए, सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स था, यहाँ लिखना है तो रेफरेंस में लिख भी सकते हैं कि कॉस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला क्या आता है 2 कॉस इनवर्स x। तो यहाँ से हेंस y इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 कॉस इनवर्स x। ये हो गया फर्स्ट। अब डिफरेंशिएट कर देंगे फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, 2 बाहर कांस्टेंट है बाहर, d cos इनवर्स x अपॉन dx, हेंस dy अपॉन dx इक्वल टू 2। और cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos इनवर्स x का x में -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं रेफरेंस में फॉर्मूला d cos इनवर्स x अपॉन dx -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा -2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका क्या होगा आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 15 का सलूशन। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का देख लिए। 9 to 15 का हम लोग ये 6 फार्मूला का यूज करके, हम शुरू में 5 भी बोल लेते लेकिन 6 फार्मूला का यूज करके हम लोग टोटल 9 to 15 क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आज हम लोग इस पर देखें। ऐसे आप लॉन्ग प्रोसेस से चेन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा प्रोसेस लॉन्ग होगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसमें अगर ये फार्मूला 6 फार्मूला को याद रखते हैं तो आपको इजी वे में कम समय में, जितना समय में आप 1 या 2 क्वेश्चन बनाइएगा उससे कम समय में आप ये 9 to 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए 5.3 एक्सरसाइज का सोल्यूशन इस वीडियो क्लास में आज हम लोग देखें। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग लॉगरिथम फंक्शन
का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, यानी 5.4 एक्सरसाइज के लिए ऐसे log x का डेरिवेटिव बता चुके हैं, लेकिन कुछ log का प्रॉपर्टी उसमें यूज होगा, जो log के प्रॉपर्टीज को हम बताएंगे। उसके बाद 5.4 एक्सरसाइज का सोल्यूशन लेके आएंगे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक इस लॉकडाउन की स्थिति में लाभान्वित हो सके। थैंक यू, बाय सो मच।